भारत माता की वंदे वंदे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। संविधान संविधान हिंदुस्तान। प्यारे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों और हमारे पिता तुल्य गार्जियन बुजुर्गों, आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। अपने देश के लिए बलिदान देने वाले मां भारती के सच्चे सपूतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्मों के मानने वाले लोगों ने, जब अंग्रेज की बेड़ी से मेरा भारत मां जकड़ा हुआ था, अंग्रेज के जुर्म से जब हमारे देश के लोग करा रहे थे, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह खान हो, मौलाना आजाद हो, झांसी की रानी हो, हजरत बेगम हो, टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी हो, शहीद उधम सिंह जी हो, बटेश्वर दत्त जी हो, एक से एक मां के बेटों ने, लाला लाजपत राय जी हो, एक से एक मां के बेटों ने अपने मां भारती के उस जकड़े हुए जंजीरों को काटने के लिए जब भी मौका मिला अंग्रेजों पर करारा प्रहार करने का काम किया। जिस वक्त अंग्रेजों को एक वक्त ऐसा लगा था कि ये हिंदू और मुसलमान एक होकर के हमें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो आपको बता दूं, अयोध्या में एक पंडित थे, उनका नाम अच्छन लाल था, और जो मौलाना थे एक मस्जिद के, उनका नाम अच्छे खान था। उन दोनों ने मिलकर अयोध्या में एक पंचायत की और उन्होंने कहा कि भाई, देश हम सबका है और इस अंग्रेज से अगर आजादी पाना है तो हिंदू मुस्लिम जात पात को छोड़ करके एक होकर के अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष करना होगा। और ऐसा ही हुआ। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जी, सब के सब एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ मुट्ठी बांध करके इनकलाब जिंदाबाद के नारा देते हैं। और दूसरी तरफ जब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो हिंदू मुस्लिम एक हो गया, तो उसने क्या किया, जो मौलाना थे और जो पंडित थे, उन दोनों को वहां पीपल के पेड़ पे फांसी लगा देने का काम किया। उससे भी उसका दिल न भरा, तो उसने क्या किया, जो पंडित थे उसे तो दफना दिया गया और जो मुसलमान था उसे जला दिया गया। इतनी नफरत हम हिंदुस्तानियों से वो लोग करते थे, अंग्रेज लोग। तब भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ करके हमें आजादी दिलाई। प्यारे बच्चों, और हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, सबसे बड़ा उत्सव कोई है, तो वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी है। ईद, दीपावली, ये सब धार्मिक, अब धार्मिक त्योहार हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी है। 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, और आज 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, वो संविधान आज के दिन ही लागू हुआ था। इस संविधान ने हम हिंदुस्तानियों को बराबर का अधिकार दिया। इस संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने साफ उस संविधान में लिखा है कि सबको बराबर का अधिकार है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, जात पात के नाम पर कोई किसी से भेदभाव नहीं रखेगा। ये सारी ताकत उस संविधान में देने का काम किया। और उस संविधान ने यह भी ताकत दी कि जो नेता आप चुनते हो, वो नेता कोई राजा नहीं होता है, वो आपका नौकर होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान के बाद
अब कोई भी राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब राजा जो बनेगा वो राजा होगा जिसे जनता चुनकर भेजेगा। लेकिन वो राजा नहीं, वो 5 साल के लिए आपका नौकर होगा। अगर वो आपके मर्जी के अनुसार आपके हित में अगर कार्य नहीं करता है, 5 साल बाद उसे आप नौकरी से निकाल सकते हो। तो ये व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान में देने का काम किया। चाहे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन पे भी अंकुश है, वो भी हमारे नौकर हैं। चाहे डीएम हो, डीएम से लेके कलेक्टर तक, कांस्टेबल से लेके सारे लोग हमारे नौकर हैं। वो हमारे तनख्वाह, हमारे कमाए हुए, अगर हम माचिस भी खरीदते हैं बच्चों, उससे जो टैक्स जाता है उस टैक्स से उन्हें तनख्वाह मिलता है। तो ये तिरंगा संदेश देता है कि हर किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि इस तिरंगा को जब बात, प्यारे बच्चों, जब बात तिरंगा की हो तो हर किसी को यह सोचना चाहिए कि ये तिरंगा हमारा सबसे बड़ा पहचान है। हर किसी की फितरत सोच होती है कि कफन महबूब की चुनरी का नहीं, कफन अगर है प्यारा कोई तो वो तिरंगा है। तिरंगा में जो लिपट के जाता है उसका जाने का अंदाज भी निराला होता है। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, ये गणतंत्र दिवस हमें और आपको अपने अधिकार से जगाता है। अगर मैं किसी का बाप हूं तो वो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन करूं। ये कर्तव्य हमें ये गणतंत्र दिवस सिखाता है। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए न जाने वो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, कहां से वो पैसा लाते हैं और आपके लिए कलम, कॉपी और आपके स्कूल का फीस जमा करते हैं। तो ये कर्तव्य आपका बनता है प्यारे बच्चों कि आप अच्छी पढ़ाई करो, ताकि आप पढ़ लिख करके जब बड़े होंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश की अच्छी से आप सेवा कर पाएंगे। उसी तरीके से कर्तव्य हम नौजवानों का भी बनता है कि हम नौजवान जो नफरत की बयान में बह करके कभी कभी हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने लगते हैं। जब भी आपके मन में हिंदू मुस्लिम की बात आए तो शहीद आजम भगत सिंह को याद कर लेना। जब भी आपके मन में हिंदू मुस्लिम की बात आए तो अशफाकुल्लाह खान को याद कर लेना। जब भी आपके मन में हिंदू मुस्लिम नफरत की बात याद आए तो चंद्रशेखर आजाद को याद कर लेना। क्योंकि ये तिरंगा लाने में बहुत बहुत कुर्बानियां हुई हैं। तो हम सब आज गणतंत्र दिवस का असली मायने यही है प्यारे बच्चों और मेरे नौजवान साथियों कि राजनीति अपनी जगह हो सकती है और राजनीति करने वालों का निगाह सिर्फ उसको जीतने तक सीमित होता है, लेकिन जो समाज के अच्छे निर्माण की बात करता है वो सबको साथ लेके चलने की बात करता है और कभी भी जाति और धर्म के नाम पर जुल्म नहीं करने का निर्देश देता है, संदेश देता है। क्योंकि हमारा देश हमारा है। इस देश की मिट्टी में, इस देश की मिट्टी में लहू मिला है हम सभी का। ये देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, किसी के बाप की ये जागीर देश नहीं है। इस देश में हर जन्मे हुए बच्चे, पशु पक्षी, जितने भी जीव जंतु हैं हमारे देश के, वो सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और उनसे हमें प्यार करना चाहिए। ये संदेश हमारा तिरंगा देता है। और बच्चों, ये तिरंगा देखो आप, 3 रंग का है ना, 3 रंग। पहला रंग क्या है? सबसे ऊपर केसरिया, केसरिया बल भरने वाला। केसरिया आपको बलिदान की, संघर्ष की ताकत देता है। और फिर है सादा, सफेद रंग। सफेद कहता है आपसे, सफेद सच्चाई की प्रतीक है। आप अपने जीवन में सच्चाई को उतारे, झूठ का सहारा ना ले। हाँ, अगर आपके झूठ से किसी का जान बच रहा हो तो आप झूठ बोल सकते हैं, अन्यथा बात बात पे आपको झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और तीसरा है हरा रंग, जो कहता है हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। और ऊपर जो चक्र है वो अशोक चक्र है, कहता है यह चक्र हमारा
कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सबसे पहले मैं अपने उन बलिदानियों के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ साथ गणतंत्र दिवस की सबसे पहला बधाई मैं किसी को देना चाहूंगा, उन मां के लालों को जो इस कड़कड़ाती ठंड में उस पुराने सियाचिन की पहाड़ियों पे, उस कारगिल द्रास सेक्टर पे हमारे रक्षा के लिए वहां बंदूकें लिए खड़े हैं और दुश्मनों की गोली को अपने सीना में ठंडा करके हमें और आपको आजादी का त्योहार मनाने का मौका देते हैं। तो सबसे पहला सैल्यूट और बधाई गणतंत्र दिवस की मां भारती के उन फौजी भाइयों को, जिनकी वजह से हम सब शांति और सुरक्षा रह करके हमारे सरहदों की सुरक्षा वो करते हैं। कहते हैं ना कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की निगहबान है आके, कभी सोला कभी शबनम कभी तूफान है आके। तो वो आके हमारे फौजी भाई हैं। दूसरा मैं सैल्यूट और बधाई देना चाहूंगा अपने हिंदुस्तान के पुलिस भाइयों को। उन पुलिस की वजह से हम सभी त्योहार शांतिपूर्वक मना पाते हैं, हम आपस में शांति से रह पाते हैं। तो उन्हें भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आप तमाम प्यारे बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, क्योंकि हमने तो आजादी देखी नहीं, संघर्ष देखा नहीं, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने जरूर उस संघर्ष को महसूस किया है, देखा है। हमसे ज्यादा उन्हें पता है कि तिरंगा का क्या सम्मान होना चाहिए। और हम नौजवानों आज के दिन को छुट्टी में ना मान करके आज के दिन को अपने त्योहार के रूप में माने, अपने से कमजोरों की मदद करें। कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो उसको पढ़ाने में आप जितना मदद कर सकते हैं उसका आप योगदान करें, तभी जाकर के देश की आजादी के सच्चे मायने सामने आएंगे। और बधाई अपने देश के तमाम हिंदुस्तानियों को, माँ बहनों को। इस गणतंत्र दिवस का ही एक वजह है कि हम सब आज जगह जगह त्योहार मना रहे हैं, अपने अपने अंदाज में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने का काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बोलो भारत माता की, भारत माता की। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अशफाक उल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अशफाक उल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंडित चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, पंडित चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, टीपू सुल्तान अमर रहे, टीपू सुल्तान अमर रहे। जय हिंद। और कोई अगर बोलना चाहे